किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी 14वीं का चांद। अक्सर लोगों का तर्जे जिंदगी उनके हालात पर मुनहसिर होता है और बाज बेकार अपनी तकदीर का रोना रोते हैं। हालांकि इससे हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। वो समझते हैं अगर हालात बेहतर होते तो वो जरूर दुनिया में कुछ कर दिखाते। बेशतर ऐसे भी हैं जो मजबूरियों की वजह से किस्मत पर शाकिर रहते हैं। उनकी जिंदगी उन ट्राम कारों की तरह है जो हमेशा एक ही पटरी पर चलती रहती है। जब कंडम हो जाती है तो उन्हें महज लोहा समझकर किसी कबाड़ी के पास फरोख्त कर दिया जाता है। ऐसे इंसान बहुत कम हैं जिन्होंने हालात की परवाह न करते हुए जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। टॉमसन विल्सन भी इसी टबील से था। इसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अनोखा कदम उठाया, पर उसकी मंजिल का चूंकि कोई पता नहीं था, इसलिए उसकी कामयाबी के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके इस अनोखेपन के मुतालिक मैंने बहुत कुछ सुना। सबसे पहले लोग यही कहते कि वो कलवत पसंद है, लेकिन मैंने दिल में तय कर लिया कि किसी न किसी हीले उसे अपनी दास्तान जिंदगी बयान करने पर आमादा कर लूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे आदमियों के बयान की सदाकत पर एतिमाद नहीं था। मैं चंद रोज के लिए एक सेहत अफजा मथाम पर गया। वही उससे मुलाकात हुई। मैं दरिया किनारे अपने मेजबान के साथ खड़ा था कि वो एकदम पुकार उठा, विल्सन। मैंने पूछा, कहाँ है? मेरे मेजबान ने जवाब दिया, अरे भाई, वही जो मुंडेर पर नीली कमीज पहने हमारी तरफ पीठ किए बैठा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे नीली कमीज और सफेद बालों वाला सर नजर आया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुड़कर देखे और हम उसे सैरोतपरिये के लिए साथ ले जाएं। उस वक्त सूरज का अक्स दरिया में डूब रहा था। सैर करने वाले चहचहा रहे थे। इतने में गिरजे की यक आहंग घंटियां बजने लगी। मैं उस वक्त कुदरत की दिलफरेबियों से इस कदर मशहूर हो चुका था कि विल्सन को अपनी तरफ आते न देख सका। जब वो मेरे पास से गुजरा तो मेरे दोस्त ने उसे रोक लिया और उसका मुझसे तारुफ कराया। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, लेकिन किसी कदर बेतिनाई से मेरे दोस्त ने उसको महसूस किया और उसको शराब की दावत दी। मदऊ किए जाने पर वो मुस्कुराया। अगरचे उसके दांत खूबसूरत ना थे, फिर भी उसकी मुस्कुराहट दिलकश थी। वो नीली कमीज और ठाकिस्तरी पतलून पहने था जो किसी हद तक मैली थी। उसके लिबास को उसके जिस्म की साथ से कोई मुनासिबत नहीं थी। उसका चेहरा लंबोतरा, पतले होंठ और आंखें भूरे रंग की थी। चेहरे के खुतूत नुमाया, जिनसे नुमाया था कि जवानी में वो जरूर खूबसूरत होगा। वजाता के एतबार से वो किसी बीमा कंपनी का एजेंट मालूम होता था। हम चहल कदमी करते एक रेस्तोरां में पहुंचकर उससे मुल्हटा बातीचे में बैठ गए और बेरे को शराब लाने के लिए कहा। होटल वाले की बीवी भी वहां मौजूद थी। अधेड़पन की वजह से अब उसमें वो बात नहीं रही थी, लेकिन चेहरे का निखार अब भी गुजरी हुई करारी जवानी की चुगलियां खा रहा था। 30 साल पहले बड़े बड़े आर्टिस्ट इसके दीवाने थे। उसकी बड़ी बड़ी शराबी आंखों और शहद भरी मुस्कुराहटों में अजब दिलकशी थी। हम तीनों बैठे यूं ही इधर उधर की बातें करते रहे। चूंकि मौजू दिलचस्प नहीं थे, इसलिए विल्सन थोड़ी देर के बाद रुकस्त मांग कर चला गया। हम भी उसके रुटस्थ होने पर उदास हो गए। रास्ते में मेरे दोस्त ने विल्सन के बारे में कहा, मुझे तो तुम्हारी सुनाई हुई कहानी बेसर ओ पाम मालूम होती है। क्यों? वो इस किस्म की हरकत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई शख्स किसी की फितरत के मुतालिक सही अंदाजा कैसे लगा सकता है? मुझे तो वो आम इंसान दिखाई देता है जो चंद महफूज किफालतों के सहारे कारोबार से अलहदा हो चुका है। तुम यही समझो। ठीक है। दूसरे दिन दरिया किनारे विल्सन हमें फिर दिखाई दिया। भूरे रंग का लिबास पहने, दांतों में पाइप दबाए खड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसके चेहरे की झुर्रियों और सफेद बालों से भी जवानी फूट रही है। हम कपड़े उतारकर पानी के अंदर चले गए। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो विल्सन जमीन पर औंधे मुंह लेटा कोई किताब पढ़ रहा था।
मैं सिगरेट सुलगाकर उसके पास गया। उसने किताब से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, बस नहा चुके? मैंने जवाब दिया, हाँ, आज तो लुत्फ आ गया। दुनिया में इससे बेहतर नहाने की और कोई जगह नहीं हो सकती। तुम यहां कितनी मुद्दत से हो? उसने जवाब दिया, 15 बरस से। ये कहकर वो दरिया की मचलती हुई नीली लहरों की तरफ देखने लगा। उसके बारीक होंठों पर लतीफ सी मुस्कुराहट खेलने लगी। पहली बार यहां आते ही मुझे इस जगह से मोहब्बत हो गई। तुम्हें उस जर्मन का किस्सा मालूम है जो एक बार यहां लंच खाने आया और यही का होके रह गया? वो 40 साल यहां रहा। मेरा भी यही हाल होगा। 40 बरस नहीं तो 25 तो कहीं नहीं गए। मैं चाहता था कि वो अपनी गुफ्तगू जारी रखे। उसके अल्फाज से जाहिर था कि उसके अफसाने की हकीकत जरूर कुछ है। इतने में मेरा दोस्त भीगा हुआ हमारी तरफ आया। बहुत खुश था क्योंकि वो दरिया में एक मील तैर कर आ रहा था। उसके आते ही हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया और बात अधूरी रह गई। उसके बाद विल्सन से मुतअद्दिद बार मुलाकात हुई। उसकी बातें बड़ी दिलचस्प होती। वो इस जजीरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। एक दिन चांदनी रात का लुत्फ उठाने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो मोंटी सलारो की पहाड़ी की सैर करें। मैंने विल्सन से कहा कि आओ यार, तुम भी हमारे साथ चलो। विल्सन ने मेरी दावत कबूल कर ली, लेकिन मेरा दोस्त नासाजियत का बहाना करके हमसे जुदा हो गया। जैर, हम दोनों पहाड़ी की जानिब चल दिए और इस सैर का खूब लुत्फ उठाया। शाम के धुंधलके में थके मांदे, भूखे सराय में आए। खाने का इंतजाम पहले ही कर रखा था, जो बहुत लजीज साबित हुआ। शराब अंगूर की थी। पहली बोतल तो सेवैयां खाने के साथ ही खत्म हो गई। दूसरी के आखिरी जाम पीने के बाद मेरे और विल्सन के दिमाग में बैक वक्त ये ख्याल समाने लगा कि जिंदगी कुछ ऐसी दुश्वार नहीं। हम उस वक्त बागीचे में अंगूरों से लदी हुई बेल के नीचे बैठे थे। रात की खामोश फजा में ठंडी हवा चल रही थी। सराय की खादिमा हमारे लिए पनीर और इंजीरें ले आई। विल्सन थोड़े से वच्चे के बाद मुझसे मुठातब हुआ, हमारे चलने में अभी काफी देर है। चांद कम अज कम 1 घंटे तक पहाड़ी के ऊपर आएगा। मैंने कहा, हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। यहां आकर कोई इंसान भी उजलत के मुतालिक नहीं सोच सकता। विल्सन मुस्कुराया, फुर्सत? काश लोग इससे वाकिफ होते। हर इंसान को ये चीज मुफ्त मयस्सर हो सकती है, लेकिन लोग कुछ ऐसे बेवकूफ हैं कि वो इसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। काम? कम्बत इतना समझने के भी अहल नहीं कि काम करने से कर्ज सिर्फ फुर्सत हासिल करना है। शराब का असर उमूमन बाज लोगों को गौरव फिक्र की तरफ ले जाता है। विल्सन का ख्याल अपनी जगह दुरुस्त था, मगर कोई अछूती और अनोखी बात नहीं थी। उसने सिगरेट सुलगाया और कहने लगा, जब मैं पहली बार यहां आया तो चांदनी रात का समा था। आज भी वही 14वीं का चांद आसमान पर नजर आएगा। मैं मुस्कुरा दिया, जरूर नजर आएगा। वो बोला, दोस्त, मेरा मजाक न उड़ाओ। जब मैं अपनी जिंदगी के पिछले 15 बरसों पर नजर डालता हूं तो मुझे ये तवील अरसा एक महीने का धुंधल का वत्सा सा लगता है। वो रात जब पहली बार मैंने चबूतरे पर बैठकर चांद का नजारा किया। किरणें दरिया की सतह पर चांदी के पत्रे चढ़ा रही थी। मैंने उस वक्त शराब जरूर पी रखी थी, लेकिन दरिया के नजारे और आसपास की फिजा ने जो नशा पैदा किया, वो शराब कभी पैदा ना कर सकती। उसके होंठ खुश्क होने लगे। उसने अपना गिलास उठाया, मगर वो खाली था। एक बोतल मंगवाई गई। विल्सन ने 2-4 बड़े बड़े घूंट पिए और कहने लगा, अगले दिन मैं दरिया किनारे नहाया और जजीरे में इधर उधर घूमता रहा। बड़ी रौनक थी। मालूम हुआ कि हुस्नुश की देवी अथरोडाइट का त्योहार है, मगर मेरी तकदीर में सदा बैंक का मुंतजिम होना ही लिखा होता तो यकीनन मुझे ऐसी सैर कभी नसीब न होती। मैंने इससे पूछा, क्या तुम किसी बैंक के मैनेजर थे? हाँ भाई, था। वो रात मेरे सियाम की आखिरी रात थी।
क्योंकि पीर की सुबह मुझे बैंक में हाजिर होना था। पर जब मैंने चांद दरिया और कश्तियों को देखा तो ऐसा बेखुद हुआ कि वापस जाने का ख्याल मेरे जहन से उतर गया। इसके बाद उसने अपने गुज़िश्ता वाक़ियात तफसील से बताए और कहा कि वो जजीरे में 15 साल से मुकीम है और अब उसकी उम्र 49 बरस की थी। पहली बार जब वो यहां आया तो उसने सोचा कि मुलाजमत का तौक गले से उतार देना चाहिए और जिंदगी के बाकी अयाम यहां की मशहूरकुन पज़ाओं में गुजारने चाहिए। जजीरे की पज़ा और चांद की रोशनी विल्सन के दिमाग पर इस कदर धालिब आई कि उसने बैंक की मुलाजमत तर्क कर दी। अगर वो चंद बरस और वहां रहता तो उसे माकूल पेंशन मिल जाती, मगर उसने उसकी मुतलक परवाह न की। अलबत्ता बैंक वालों ने उसे उसकी खिदमत के एवज इनाम दिया। विल्सन ने अपना घर बेचा और जजीरे का रुख किया। उसके अपने हिसाब के मुताबिक वो 25 बरस तक जिंदगी बसर कर सकता था। मेरी उससे कई मुलाकातें हुई। इस दौरान में मुझे मालूम हुआ कि वो बड़ा एतदाल पसंद है। उसे कोई ऐसी बात गवारा नहीं जो उसकी आजादी में कलल डाले। इसी वजह से औरत भी उसको मुतासिर न कर सकी। वो सिर्फ कुदरती मनाजिर का परस्तार था। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ अपने लिए खुशी तलाश करना था और उसे ये नायाब चीज मिल गई थी। बहुत कम इंसान खुशी की तलाश करना जानते हैं। मैं नहीं कह सकता वो समझदार था या बेवकूफ। इतना जरूर है कि अपनी जात के हर पहलू से बखूबी वाकिफ था। आखिरी मुलाकात के बाद मैंने अपने मेजबान दोस्त से रुखसत चाही और अपने घर रवाना हो गया। इस दौरान में जंग छिड़ गई और मैं 13 बरस तक इस जजीरे पर न जा सका। 13 बरस के बाद जब मैं जजीरे पर पहुंचा तो मेरे दोस्त की हालत बहुत कस्ता हो चुकी थी। मैंने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। खाने पर अपने दोस्त से विल्सन के मुतल्लिक बात हुई। वो खामोश रहा। उसकी ये खामोशी बड़ी अफसुर्दा थी। मैंने बेचैन होकर पूछा, कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? मेरे दोस्त ने आह भरी, ये दर्द भरी दास्तान मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? विल्सन की स्कीम माकूल थी कि वो 25 बरस आराम से गुजार सकता है, पर उसे ये मालूम नहीं था कि आराम के 25 बरस गुजारने के साथ ही उसकी कुव्वत-ए-इरादी खत्म हो जाएगी। कुव्वत-ए-इरादी को जिंदा रखने के लिए कशमकश जरूरी है। हमवार जमीन पर चलने वाले पहाड़ियों पर नहीं चढ़ सकते। उसका तमाम रुपया खत्म हो गया। उधार लेता रहा, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहता? कर्ज ख्वाहों ने उसे तंग करना शुरू किया। आखिर एक रोज उसने अपनी झोंपड़ी के उस कमरे में जहां वो सोता था बहुत से कोयले जलाए और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब उसकी नौकरानी नाश्तादान तैयार करने आई तो उसे बेहोश पाया। लोग उसे अस्पताल ले गए। बच गया, पर उसका दिमाग तरीब तरीब माऊं हो गया। मैं उससे मिलने गया, लेकिन वो कुछ इस तरह हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगा जैसे मुझे पहचान नहीं सका। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अब कहाँ रहता है? घर बार तो उसका नीलाम हो गया है। पहाड़ियों पर आवारा फिरता रहता है। मैंने 1-2 मर्तबा उसे पुकारा, मगर वो मेरी शक्ल देखते ही जंगली हिरनों की तरह कुलांचे भरता दौड़ गया। 2-3 दिन के बाद जब मैं और मेरा दोस्त चहलक दमी कर रहे थे कि मेरा दोस्त जोर से पुकारा, विल्सन। मेरी निगाहों ने उसे जैतून के दरख्त के पीछे छुपता देखा। हमारे करीब पहुंचने पर उसने कोई हरकत ना की, बस साकितो सामित खड़ा रहा। फिर एकी जवानों के मानिंद बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने फिर उसको कभी ना देखा। घर वापस आया तो 1 बरस के बाद मेरे दोस्त का तत आया कि विल्सन मर गया। उसकी लाश पहाड़ी के किनारे पड़ी थी। चेहरे से यह जाहिर होता था कि सोते में दम निकल गया है। उस रात 14वीं का चांद था। मेरा ख्याल है शायद ये 14वीं का चांद ही उसकी मौत का सबब हो। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।